श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे देश में अनंत महान चरित्र हुए हैं और उन चरित्रों में चरित्र निर्माण की पद्धति बताई गई है। कोई भी चरित्र यदि हमारे चरित्र को बदलता नहीं है, प्रकाशित नहीं करता, परिवर्तित नहीं करता, उन्नत नहीं बनाता, तो किसी का भी चरित्र पढ़ने से हमें क्या लाभ है। तो हमारा चरित्र प्रकाशित हो, उन्नत हो और हम अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी बने, हमारे जीवन का कोई अर्थ हो और जहां हम बैठे उनके जीवन में भी अर्थ हो। तो ऐसे ही एक चरित्र को आज लेते हैं ध्रुव महाराज जी का। मनुष्य के मन में प्रेम पाने की, सम्मान पाने की भावना हमेशा होती है। तो ध्रुव 5 वर्ष के छोटे बालक हैं। उनकी जो माँ है वो सुनीति हैं और उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हम अपने जीवन में देखें, ये जितने चरित्र पुराणों में दिए हैं ये सब हमारे जीवन से संबंधित हैं। सुनीति कहते हैं जब हम नीति के आधार पर अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, और सुरुचि कहते हैं कि जब हम अपनी रुचि के आधार पर जीवन को चलाना चाहते हैं। और सुरुचि का भी अर्थ है कि हमारी रुचि थोड़ा परिष्कृत हो, नीति का भी अर्थ है कि हमारी नीति थोड़ा परिष्कृत हो। तो हमारे जीवन में या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये 2 पत्नियां होती हैं, पर हमारी नजर में कौन श्रेष्ठ है? हम सुरुचि के पास रहते हैं कि सुनीति के पास रहते हैं? और अधिकांश व्यक्तियों का जो चुनाव है वो सुरुचि की ओर होता है, रुचि की ओर होता है। और वही दुर्बलता उत्तानपाद में है। जो सुनीति है वो तिरस्कृत है, महल से बाहर रहती है, कुटिया में। और आज अधिकांश लोगों के जीवन में सुनीति जो है वो तिरस्कृत है और जीवन से बाहर। बातें जरूर सुनीति की करता है व्यक्ति, पर वो जीवन से बाहर कर दिया है उसने। तो 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी, वो पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। पिताजी दरबार में बैठे हुए हैं। पिता के मन में प्रेम है और ध्रुव प्रेम पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। प्रत्येक बालक चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति के मन की अभिलाषा है। पर उनकी जो सौतेली मां है सुनीति, उन्होंने रोक दिया। तुम्हें अगर राजा की गोद तक पहुंचना है तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम कहीं यहां बैठने की योग्य होगी। बालक उस अपमान और तिरस्कार से बड़ा दुखी हुआ। पिता कुछ चाहते हैं पर अपनी पत्नी से डरते हैं, सुरुचि से। और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति पत्नी से डरता है उसका मुंह देखने से भी पाप लगता है। जो अपनी पत्नी के बस में है, ऐसा व्यक्ति का मुंह देख ले तो आपको पाप लगेगा। बालक तिरस्कृत होकर के चला आया। बड़ी पीड़ा है उसको मन में। लेकिन इतना बुद्धिमान बालक है वो
कि उसने अपनी माँ से नहीं कहा कि मेरी सौतेली माँ ने तिरस्कार कर दिया, पिताजी ने मुझे गोद में नहीं बैठाया, वो अपनी मेरी सौतेली माँ के बस में है। अगर ऐसा कहते तो माता पिता का तिरस्कार होता। तो बालक क्षुब्ध हैं, रो रहे हैं, पर अपनी माँ से नहीं बताया। एक दासी आई, उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, माँ ने तिरस्कार कर दिया। अब उनकी जो माँ है सुनीति, वो भी रो रही है बालक की पीड़ा देख करके। तो अधिकांश लोगों के जीवन में जो होता है, ऐसी स्थिति में क्या होती है कि व्यक्ति प्रतिक्रिया की ओर जाता है, क्रोध की ओर जाता है, बदले की ओर जाता है। लेकिन सुनीति वो इसीलिए है कि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति अपनी उन्नति का मार्ग चुन सकता है। ये तिरस्कार, अपमान, बहिष्कृत है राज्य से, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे वास्तविक पिता तो ईश्वर हैं, और शास्त्रों में हमारे कहा भी गया। सुमित्रांबा भी यही कहती हैं कि तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम शब भांति सनेही। संसार का पिता चाहे करके भी पुत्र का कल्याण कितना करेगा, उसके सामर्थ्य, सीमाएं, विवेक सीमित है। पर अगर वास्तविक रूप से जो पिता है हमारा, वो तो ईश्वर ही है। हमको भ्रम है जीवन में कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका स्वामित्व तो हमारे पास नहीं। हमको जीवन अपना दिखाई देता है, जवानी अपनी दिखाई देती है, इन किसी का भी स्वामित्व तो हमारे पास नहीं है। पिता चाहे तो मृत्यु से नहीं बचा सकता, रोग से नहीं बचा सकता, पतन से नहीं बचा सकता, चरित्र को नीचे गिरने से नहीं बचा सकता। लेकिन ईश्वर अगर हमारा पिता हो जाए तो वो सारी चीजों का मालिक है, जीवन का मालिक है, धन का, उसके पास सब कुछ है। हमारे जीवन का जो स्वामित्व है सब नकली है, और ईश्वर के जीवन का जो स्वामित्व है सब असली है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, उन्होंने अपने पुत्र को द्वेष की ओर, क्रोध की ओर, बदले की ओर नहीं मोड़ा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वास्तविक पिता भगवान है, तुम वन को जाओ और अपने वास्तविक पिता की गोद में बैठने का प्रयास करो। बालक कहता है कि माता, तुम्हें यहाँ तिरस्कार मिलता है, तुम भी मेरे साथ चलो, दोनों लोग वन को चलेंगे। माता कहती है कि बेटा, ये मेरा धर्म नहीं है, मेरे पिता ने मेरे पति को सौंपा था, और पति की प्रत्येक रुचि की इच्छा करना मेरा धर्म है। आज से मैं तुम्हारी माँ, सौतेली माँ की भी सेवा करूंगी, पिता की भी सेवा करूंगी। मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकती, वो तुम्हारे पिता को छोड़ करके नहीं जा सकती। तुम अकेले बन जाओ और ईश्वर की गोद पाने का प्रयास करो। ध्रुव जी चल दिए। ध्रुव जी जब त्याग के मार्ग पर चले तो भगवान का हृदय डोल गया। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी रास्ते में मिले। कहाँ जा रहे हो बेटा, 5 वर्ष के तुम जंगल में, तुम्हें कोई खा जाएगा। वो कहते हैं कि मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं। अब जब ध्रुव जी चले गए तो त्याग का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब उत्तानपाद को लगा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं अपनी पत्नी के बस में हो गया और मैंने बालक का तिरस्कार कर दिया, उसको वो अधिकार नहीं दिया जो उसका अधिकार था। अब वो ग्लानि और पश्चाताप से भरे सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति से कहा कि कहाँ गया बालक मेरा, तो उन्होंने कहा कि वो तो जंगल चला गया। कहाँ है? तो माँ कहती है कि मुझे पता नहीं है, वो तो जंगल चला गया, मैं कौन गई हूँ, कहाँ है वो। अब उत्तानपाद को ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, और उनको लगा कि मैंने अन्याय किया है। अब बालक गया, 5 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान है, बेचारा बैठ गया, वो तपस्या कर रहा है भगवान का। उसका अंतःकरण इतना पवित्र है कि उसके अंतःकरण में द्वेष और बदले की भावना नहीं है कि मैं इनसे बड़ा होकर के दिखा दूंगा। उसके मन में प्रेम की भावना है
भगवान ने उसका हृदय जब शुद्ध देखा तो आज भगवान प्रकट हो गए कृपा करके। और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, प्रतिक्रिया की भावना से मुक्त हो जाते हैं। ये भारत इसलिए महान रहा कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय चरित्र रखता था, प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था। सैनिक का अर्थ ये नहीं होता कि यहाँ हर व्यक्ति लड़ने चला जाएगा। अगर हमने चरित्र का निर्माण कर लिया, हम जहां हैं, द्वेष, प्रतिक्रिया और बदले की भावना से हम मुक्त हो गए, अर्थ और काम पर हमने नियंत्रण कर लिया, और हमने अगर अपने जीवन का निर्माण कर लिया तो उससे हमारे परिवार का निर्माण हो जाएगा, और परिवार अगर अच्छा हो गया तो समाज का निर्माण हो जाएगा, और समाज अच्छा हो गया तो देश का निर्माण हो जाएगा। तो इस धन्य देश में ध्रुव जैसे महान पुत्र हुए, जब भगवान का वरदान मिल गया, वो लौट करके आए, उन्होंने बड़ा सुंदर राज्य चलाया। तो अगर हमारे जीवन में प्रेम और सम्मान पाने की भावना तो सब में होती ही है, लेकिन अगर हमें कहीं तिरस्कार मिलता है, कहीं प्रेम नहीं मिलता, कहीं उपेक्षा मिलती है, तो हमें प्रतिक्रिया में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और माँ यदि महान है तो पुत्र महान हो जाएगा। और जो ध्रुव की माँ है सुनीति, उन्होंने बड़ी सुंदर शिक्षा दी अपने पुत्र को, प्रतिक्रिया से मुक्त किया, और वास्तविक जो पिता है ईश्वर, उसकी ओर मोड़ा। और यदि प्रत्येक माँ सुनीति जैसी हो जाए तो इस देश को महान होने में देर न लगेगी। बोलिए सियावर राम।